बातों को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद के दूसरे भाग से लेकर मैं 21 पद तक पढ़ूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद का दूसरा भाग से 21 पद तक। उसकी दृष्टि में जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तुएं हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो कहा गया था, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ और पूर्णतः आश्वस्त होकर कि जो प्रतिज्ञा उसने की थी वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर और जिस व्यक्ति का वर्णन यहाँ पर किया गया है अब्राहम, उसके उस जीवन के आधार पर जो मेरे संदेश का शीर्षक है वो है वह लड़ाई जो 25 साल तक चली। वह लड़ाई जो 25 साल तक चली, मेरा प्रतिफल महान होगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे आप, मेरा प्रतिफल महान होगा। मेरा प्रतिफल महान होगा। आपने किसके लिए बोला? मेरे लिए बोला या अपने लिए बोला? हालेलुया, हालेलुया। अपना नाम लेकर बोले। मैं अपना नाम लेकर बोल रहा हूँ, विजय का प्रतिफल महान होगा। आप अपना नाम लेकर बोलिए, मेरा नाम लेकर मत बोलिए। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने लिए तो बोल ही रहा हूँ। मेरा प्रतिफल, विजय का प्रतिफल महान होगा। आप अपना नाम रखकर बोलिए, जोर से बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह लड़ाई जो 25 साल तक चली, एक ऐसी लड़ाई मेरे प्रियो जो 25 साल तक चली इस व्यक्ति के जिंदगी में, जिसका नाम अब्राहम है। मेरे प्रिय, लड़ाई शुरू हुई जब वो 75 साल का था। किसी को पता नहीं दूसरे लोगों को कि लड़ाई है, लेकिन उसको पता है कि उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। दूसरों को पता नहीं होता कि आपके अंदर लड़ाई चल रही, लेकिन आपको पता होता है कि आप अपने अंदर लड़ रहे हैं। किसी को पता नहीं होगा कि आप किससे लड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि आप किससे लड़ रहे हैं। सबको लगेगा कि आपकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप वास्तव में लड़ रहे हैं। मेरे प्रिय, हो सकता है कई समय से आप लड़ रहे होंगे। अगर आप किसी प्रकार की लड़ाई में हैं, भीतरी मनुष्यत्व में, आपकी आत्मिक जिंदगी में, अपने मन में, अपने विचारों में, मेरे प्रिय, अपनी भावनाओं में, तो आपको पता है, किसी इंसान को पता नहीं चलता। जब आपके हृदय के अंदर दुविधाएं आती हैं तो किसी इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन आपको पता रहता है। जब कई बार आंधी तूफान आता है मेरे प्रिय, वो आपके अंदर आता है, बाहर नहीं। आंधी और तूफान आपके अंदर चलने शुरू हो जाता है मेरे प्रिय। जैसे वो आंधी तूफान जब चेलों के बीच में उठा और वो पानी नाव में भरने लगा, वैसे ही वो आंधी तूफान हमारे हृदय के अंदर काम करने लगता। हमारे दिल में आंधी और तूफान का असर होना शुरू होता है। इसीलिए आइए आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम अब्राहम है, उसकी उस लड़ाई को देखे और समझे जो उसने 25 साल तक लड़ी। हालेलुया। 25 साल कम नहीं होता। और मैंने आपको बताया मेरे प्रिय, ये उस समय शुरू हुआ जब उसकी उम्र 75 साल की थी और परमेश्वर ने आकर उससे वायदा किया और परमेश्वर ने आकर उससे बोला कि अब्राहम तुम मत डर। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका पहला पद से आगे। वह वक्त एक ऐसा समय जब अब्राहम बहुत निराशाओं से होकर गुजर रहा था, बहुत सवालों से होकर गुजर रहा था। उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसके भाई की मृत्यु हो गई और निसंतान है इसकी पत्नी सारा, कोई संतान नहीं है मेरे प्रियो। और मैं सोचता हूं कि ये पहला विवाहित जोड़ा था जिनके पास संतान नहीं थे, क्योंकि अब तक ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं गई थी। अब तक ऐसी कोई घटना उन्होंने कभी सुना ही नहीं था कि किसी के संतान नहीं हुई। और इसीलिए उनको बड़ी हैरानी लग रही थी कि हमारे साथ ये अलग कैसा हो रहा है। लोगों को भी बड़ी हैरानी लग रही थी कैसा अलग कैसे हो रहा है। आपको पता है बाइबल में सबसे पहले जुड़वे बच्चे कब हुए? इसहाक। हालेलुया। किसने जवाब दिया? ये
इसकी जवाब किसने दिया आप में से? क्या बात है आंटी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, है ना। पीछे वाले आगे हो जाएंगे, वो पीछे बैठे वैसे, उस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि उस समय तक किसी के जुड़वा बच्चे नहीं हुए थे। परमेश्वर ने इसहाक और रेबेका को ये सौभाग्य दिया। वैसे ही मेरे प्रियो हम कह सकते हैं बाइबल पर आधारित होकर कि अब्राहम और सारा से पहले कोई भी ऐसा वैवाहिक जोड़ा नहीं था जिनके संतान नहीं हुए, और ये पहला जोड़ा है जिनके पास संतान नहीं है। और ऐसे ही वो निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं। उतने में उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल निराश है, अकेला है। और ऐसे में मेरे प्रिय परमेश्वर आता है और उससे बातचीत करता। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तो आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तथा जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा, और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। और यहोवा के इस वचन के अनुसार परमेश्वर से अब्राहम ने एक वचन को प्राप्त किया अपनी जिंदगी में। मेरे प्रिय, यह ना जानते हुए कि ये वचन को प्राप्त करना एक लड़ाई को शुरू कर देगा उसके जिंदगी में, एक संघर्ष को शुरू कर देगा। कई बार जैसे आप परमेश्वर के वचन को पाते हैं, वायदे को पाते हैं, मेरे प्रियो, आपका संघर्ष और बढ़ गया जैसा लगता है। पहले ही आप संघर्ष से घिरे हुए थे, लेकिन आपका संघर्ष और बढ़ गया, आपकी लड़ाई और ज्यादा एकदम गहरी हो गई। आप ऐसा महसूस करेंगे कई बार। और इनके साथ ऐसे ही वो मेरे प्रिय, बाइबल आगे बताती है कि जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया इसी अध्याय में, वो 75 साल का था मेरे प्रिय। बाइबल बताती है बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया मत्ती उसके 13वें अध्याय में कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज कटीली झाड़ियों के बीच में गिरे, और कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बताया कि जब कोई राज्य का वचन सुनता है, जैसे एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, चाहे वो एक संदेश के रूप में पहुंचे, चाहे वो एक प्रतिज्ञा के रूप में पहुंचे, चाहे वो भविष्यवाणी के रूप में पहुंचे, किसी दर्शन के रूप में पहुंचे, किसी स्वप्न के रूप में पहुंचे, कैसे भी परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन जब आपके पास पहुंचता है, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला शैतान आता है। कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? आपके पास शैतान आया ना? आपके पास कई बार शैतान आया या नहीं आया? आप आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं या नहीं लड़ते? आप उस वचन के लिए संघर्ष करते हैं या नहीं करते? क्योंकि हर एक वह व्यक्ति जिसके पास नहीं आया है वो परमेश्वर के वचन को शायद सुना ही नहीं, अभी तक उसके पास परमेश्वर का कोई वचन आया ही नहीं। लेकिन हर एक वह विश्वासी जो परमेश्वर का वचन पाता है, परमेश्वर से वायदा पाता है, या उसके भविष्यवाणी को वो प्राप्त करता है, या उसकी योजना को वो जान जाता है, मेरे प्रिय, चाहे किसी भी तरीके से, जैसे ही उसको वो मिलेगा और जैसे ही वो सेवक उसके पास भविष्यवाणी करके जाएगा या वचन देकर जाएगा, या जैसे ही आप सपना देखकर सुबह उठेंगे, या जैसे ही आप दर्शन प्राप्त करके उठेंगे, जैसे ही आप प्रार्थना में वचन पाकर उठेंगे, शैतान आएगा। राक्षस के समान नहीं आएगा, भूत प्रेत बनकर नहीं आएगा, बड़ा भयानक विकराल रूप धारण करके नहीं आएगा, लेकिन चिड़ियों की मानिंद आएगा, विचारों में आएगा, ख्यालों में आएगा, आपकी भावनाओं में आएगा, और वो आपसे सवाल करना शुरू करेगा। वो आपके मन को भटकाना शुरू करेगा, आपके मन को शक और संदेह से भरना शुरू करेगा, और वो आकर बोलेगा जैसे हवा से बोला था, क्या ये सच है? आपको एक आवाज आएगी आपके मन में, आप सोचेंगे कि आपका मन ये सवाल कर रहा है। आप नहीं जानते मेरे प्रियो कि आपका मन उस समय संभव है कि शैतान के नियंत्रण में है, और आपके कानों में, आपके मन में, आपके हृदय में एक सवाल आएगा, क्या ये भविष्यवाणी जो तेरे लिए हुई वो सच है? क्या ये वचन जो तेरे लिए प्रचार किया जा रहा है वो सच है? क्या ये सपना जो तूने देखा अपने लिए क्या वो सच है? क्या ये दर्शन की बातें जो तेरे लिए की गई वो सच है? क्या ये योजनाएं जो तेरे लिए प्रकट की गई क्या वो सच है? क्या यहोवा ने तुझसे ऐसा कहा है? क्या ये सच है? क्या सच में तेरे लिए? ये किसी और के लिए हो सकता है लेकिन तेरे लिए नहीं हो सकता। शैतान आकर ऐसे बात करेगा और फिर आपकी लड़ाई शुरू होती है। आप उससे क्या बोलेंगे ये आपके ऊपर है मेरे प्रिय। आप उस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं आप तय करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको दिया है,
मदद करने के लिए दिया है, सहायता करने के लिए दिया है, सामर्थ पाने के लिए दिया है, उसकी अगुवाई और उसकी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए दिया है। लेकिन आपको उसकी मदद लेकर आपको लड़ना होगा। बाइबल बताती है आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन, उसे ले लो। किस लिए ले लो? घर में सजा कर रखने के लिए, म्यान में डाल कर रखने के लिए, कवर डाल के बाइबल में जिप लगा दिया, खुल ही नहीं रहा, खोले नहीं, इतना दिन हो गया खोले कि अब खुल ही नहीं रहा है। नहीं, उसका इस्तेमाल करने के लिए, हालेलुया, उससे लड़ने के लिए, उससे अपने शत्रु के ऊपर वार करने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने किया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब लड़ाई में थे, 40 दिन 40 रात उपवास के बाद, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने लड़ा। यीशु मसीह ने जवाब दिया, परमेश्वर का वचन जो तलवार है, आत्मा की तलवार है, उसका उपयोग किया। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो पवित्र आत्मा से भरे गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन का जरूरत था, वचन का इस्तेमाल उन्होंने किया उस लड़ाई में और उसमें जय पाया। मेरे प्रिय, आप एक लड़ाई में है, अब्राहम एक लड़ाई में था। जैसे ही उसके पास वायदा आया, मेरे प्रिय, वक्त बीतना शुरू हुआ। कई बार तुरंत कई बार वो लड़ाई शुरू नहीं होता, लेकिन एक समय बीतने के बाद, एक वक्त तक जब आप धीरज धर लेते हैं, मेरे प्रिय, इंतजार कर लेते हैं, बाट जो लेते हैं, उसके बाद भी जब आप देखते हैं कि नहीं हो रहा, तब वो लड़ाई शुरू होता है। कोई 1 महीने के लिए इंतजार कर लेता है, किसी की क्षमता है कि वो 1 महीने तक धीरज धर सकता है, किसी की क्षमता है कि वो 6 महीने तक धीरज धर सकता है, किसी की क्षमता है कि वो 1 साल तक धीरज धर सकता है, किसी की क्षमता है कि वो 10 साल तक धीरज धर सकता है, किसी की क्षमता है कि वो 20 साल तक, किसी अब्राहम की क्षमता थी कि वो 25 साल तक धीरज धरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर कितनी क्षमता है धीरज धरने का? आप कितने महीने तक धीरज धर पाते हैं? आप कितने दिनों तक धीरज धर पाते हैं? आप कितने साल तक धीरज धर सकते हैं? मेरे प्रिय, साल तो छोड़ दीजिए, जब दिन बीतना शुरू हो जाते हैं तो हमारा धीरज खत्म होना शुरू हो जाता है, हमारे मन में सवाल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रिय, शैतान की आवाज आना शुरू हो जाती है, हम रोक नहीं पाते। पहला दिन वो आकर हमसे नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बीतने के बाद, कुछ वक्त बीतने के बाद, मेरे प्रिय, अपने आप हमारे कान उसकी आवाज के लिए खुल जाते हैं। हम रोक नहीं पाते। मेरे प्रिय, हमारे मन में ऐसे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अब्राहम जब 75 साल का था, ये सुंदर वायदा उसको मिला कि परमेश्वर उससे कह रहा है कि अब्राहम मत डर, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है परमेश्वर की इस आवाज को सुनना, परमेश्वर से इस वचन को सुनना कि मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आकर बोले कि मैं तुझे आशीष दूंगा। ना दीपक, आपके पास आकर परमेश्वर बोले दीपक मैं तुझे आशीष दूंगा, आपको कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति आकर नहीं बोल रहा है, कोई व्यक्ति आकर नहीं बोल रहा, स्वयं यीशु मसीह आपको दर्शन में आपकी आंखों के सामने आकर खड़ा होता है और बोलेगा कि दीपक मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, क्या आपका मन आनंदित नहीं होगा? आपसे आमने सामने खड़े होकर परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, क्या आपका मन उत्साहित नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा? क्या आप उसको ग्रहण नहीं कर लेंगे? क्या आप उसके ऊपर शक करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब मैंने परमेश्वर की आवाज अपने कानों से सुनी थी सन 2000 में, एक तो जीवन बदलने के लिए जो उसकी आवाज थी, और फिर उसने जो मुझसे वायदा किया था, मुझसे बोला था भजन संहिता 37 का 4 पढ़ना। मुझे कोई शक नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से है, और आज भी वायदा मेरे लिए और जिंदगी भर मेरे साथ परमेश्वर को वो वायदा है, मुझे किसी इंसान ने नहीं बोला था। मेरे प्रिय, अगर आपसे परमेश्वर सामने अगर बातचीत करे, जैसे अब्राहम से बातचीत की, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया, अर्थात मैं तेरे जिंदगी में ऐसे अद्भुत काम करूंगा कि लोग तेरे नाम को जानेंगे। हालेलुया, मैं तेरी ख्याति को बढ़ा दूंगा, दूर दूर के लोग तुझे जानेंगे। आज भारत देश के लोग, हम लोग अब्राहम को जानते हैं। क्या परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया? क्या अब्राहम का नाम महान नहीं हो गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप इजराइल देश से किसी को जानते हैं, किसी का नाम जानते हैं, वहां के नेता वगैरह को छोड़ के? बताइए, नहीं जानते? अब्राहम का नाम जानते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि वो हमारे जीवन काल का नहीं है, फिर भी आप अब्राहम के नाम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के लिए बोल देता है, मेरे प्रिय, हमेशा होता ही चला जाता है। हालेलुया, एक स्त्री से उसने बोला था जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा, इस स्त्री का वर्णन होगा, वो आज भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभु ने बोला था।
उसके मुख से निकली हुई बातें कभी भी गलत नहीं होती मेरे प्रिय, झूठी नहीं ठहरती। वो अवश्य से पूरी होती है, अपने समय में पूरी होती है, लेकिन अवश्य से पूरी होती है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे कहा कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि अपना देश को छोड़ दे, अपने लोगों को छोड़ दे, तो एक नए देश में चले जा, नए लोगों के बीच में चले जा। हाँ, बहुत बड़ा खतरा है, तू किसी को नहीं जानता, लोग तेरे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन तू हियाव रख, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझसे कह रहा हूं कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, अगर कोई तुझे धमकी देगा उनसे मैं निपट लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये अब्राहम से कह रहा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे पे। परमेश्वर उससे खुद आकर बातचीत करे, सब वायदा वो ले रहा है, उसका मन आनंदित होता चला जा रहा है। पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। हालेलुया। और हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही आपको भविष्यवाणी मिलती है, जैसे ही आपको वचन मिलता है, फिर आप दर्शन देखना शुरू करते हैं। आपको पता है कैसे? अगर आपको परमेश्वर का कोई जन आकर बोल दे कि परमेश्वर आपके लिए ये वायदा करता है कि आपको वो ये बनाना चाहता है, आप सोचना शुरू कर देंगे कि आप ये बन गए और आप ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिए, ये शुरू कर दिए, वो शुरू कर दिए। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं? ख्याली पुलाव क्या बोलते हैं आंटी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय, हमें बनाना चाहिए। जब परमेश्वर का वायदा आता है तो हमें सोचना शुरू करना चाहिए, हमें उस वचन को दर्शन में बदलना शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। हमारी लगन में बदल देना चाहिए उसको। और अब्राहम के साथ ऐसा हुआ। अब्राहम सोचना शुरू कर दिया होगा कि जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, किसके समान जाएगा, वो मेरे ऊपर जाएगा या सारा के ऊपर जाएगा, किसके समान दिखाई देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वो इंतजार कर रहा, वो कल्पना करना शुरू कर दिया, इंतजार करना शुरू कर दिया। वो देख रहा है कि परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, पता नहीं उसके जिंदगी में परमेश्वर कैसे कैसे काम करेगा और उसका नाम महान हो जाएगा मेरे प्रिय। लेकिन वक्त बीतता चला गया, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है कुछ सालों के बाद अब्राहम लूत को छुड़ाने के लिए गया और लूत को छुड़ा कर भी लेकर आ गया। और उसके बाद परमेश्वर आता और उससे बातचीत करता। उसके मन में बहुत सारी लड़ाइयां शुरू हो गई अब्राहम की, क्योंकि 75 साल का जब था तो अगले ही साल उसे संतान नहीं हुआ, उसके अगले साल 2 साल के बाद संतान नहीं हुआ, 3 साल के बाद संतान नहीं हुआ। अब दर्शन थोड़ा थोड़ा धुंधला पड़ता चला जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका क्या दर्शन धुंधला पड़ गया? क्या भविष्यवाणियां धुंधली पड़ गई आपकी जिंदगी में? परमेश्वर के वायदे प्रतिज्ञाएं क्या धुंधले पड़ते चले जा रहे हैं? क्या उसको आप भूलते चले जा रहे हैं? क्या वो आपके लिए कमजोर जैसे दिखाई दे रहे हैं? आप धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, कुछ सालों के बाद मेरे प्रिय दर्शन धुंधला पड़ता चला जा रहा है। अब वो देख ही नहीं पा रहा है। अभी जैसे परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी जाति को मैं बहुत महान करूंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। हालेलुया। वो ख्याल कर सकता था, सोच सकता था कि परमेश्वर एक बेटा देगा, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई बच्चा नहीं हो रहा है। अब वो कल्पना करने में असक्षम है। अब उसको लग रहा है कि यार सोचना बेकार है, ऐसे ख्याल करना बेकार है। परमेश्वर के वचन और वायदा जो उसने मेरे लिए किया, उसको लेकर अपने लिए कुछ दर्शन बनाना, कुछ लक्ष्य बनाना बेकार है, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा। अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया है, एक लड़ाई शुरू हो गई है मेरे प्रिय। अब्राहम को नहीं पता था कितने साल तक चलेगा, और परमेश्वर अब्राहम के पास आता और अब्राहम से बातें करता है। और 15 अध्याय में परमेश्वर उससे कहता है कि अब्राहम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, तेरा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, बहुत महान होगा। और तुरंत अब्राहम के मन से वो बात निकली जो उसके मन में थी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे पे, अपने मन की हर एक बात प्रभु से किया करें। आप प्रभु को झूठा विश्वास नहीं दिखा सकते। हालेलुया। अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो टूटा हुआ दिल दिखाइए प्रभु को, वो जोड़ेगा। अगर आप खुद जोड़कर जाएंगे तो हमेशा वो दरार रहेगा आपके हृदय में, वो कभी भी टूट जाएगा। हालेलुया। आप जिस हालत में हैं उसी हालत में प्रभु के पास जाइए, सच्चाई के साथ जाइए, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा मेरे प्रिय। आप दिल खोलकर प्रभु को बताएं, जैसे दाऊद कहता है कि मैं दिल खोलकर परमेश्वर से बात करूंगा। हालेलुया। अपना कुछ भी उससे नहीं छिपाऊंगा। अगर मेरे अंदर दुख है तो मैं इस दुख को प्रकट करूंगा, अगर मेरे अंदर आनंद है तो मैं आनंद को प्रकट करूंगा, अगर टूटापन है तो टूटेपन को प्रकट करूंगा, अगर अकेलापन है तो अकेलेपन को प्रकट करूंगा, अगर शक मेरे अंदर है तो मैं उस शक को प्रकट कर दूंगा प्रभु के सामने। अगर अविश्वास आ रहा है तो अपने अविश्वास को मैं प्रकट कर दूंगा, यदि अल्प विश्वास आ रहा है तो मैं अपने अल्प विश्वास को प्रकट कर दूंगा प्रभु के सामने। मैं बन कर नहीं जाऊंगा कुछ और, लेकिन जो हूं वैसे ही मैं जाऊंगा। हालेलुया। तुरंत अब्राहम के मन से निकला, जैसे परमेश्वर ने उससे बोला
कि तेरा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, महान होगा। अब्राहम कहता है, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसे नहीं बताया कि परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर ने बताया 12वें अध्याय में क्या देने वाला है, बताया नहीं बताया? परमेश्वर क्या करने वाला है अब्राहम की जिंदगी में बता दिया नहीं बता दिया? बता दिया। लेकिन हमें एक ही भविष्यवाणी कई बार सुनना पड़ता है ना। हम लोग बोलते कुछ नया तो बोल ही नहीं रहे। नया क्यों बोलेंगे? क्योंकि पुराने पर आपको विश्वास नहीं है शायद, या शायद आपका पुराने पर से विश्वास हटता जा रहा है। परमेश्वर बार बार उन्हीं वायदों को दोहराता है मेरे प्रिय, बीती हुई बातों को आपको बार बार बोलता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक उसने पहले का पूरा नहीं कर दिया, कोई नया का वायदा वो क्यों करेगा आपकी जिंदगी में? पहले वो अपनी उन बातों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं है जो वायदे पे वायदे पे वायदे वायदे पे वायदे दिए जा रहे हैं और पूरा कुछ नहीं करेगा। नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने उसको पहले से नहीं बोल दिया, लेकिन अब उसको विश्वास नहीं हो रहा शायद उन बातों के ऊपर, इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश हूं। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता? क्या परमेश्वर को नहीं पता है कि अभी तक इनके संतान नहीं हुए हैं? और क्या परमेश्वर को यह नहीं पता कि इससे पहले कि परमेश्वर उनसे बात करे वो पहले से निर्वंश है? क्या परमेश्वर ने उन्हें संतान देने का वायदा नहीं किया? क्या परमेश्वर इस बात से अनजान है कि इनके पास बच्चे नहीं हैं? हालेलुया। आपके हर एक बात से परमेश्वर परिचित है। हालेलुया। बोले, परमेश्वर मेरे बारे में सब जानता है, परमेश्वर मेरे विषय में सब जानता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे बारे में सब जानता है मेरे प्रिय। आप बताएं या ना बताएं, प्रभु को पता है कि आपकी हालत क्या है, आपके दिल की दशा क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद परमेश्वर उसके दिल की बात को बाहर लाना चाहता था, इसीलिए आया मिलने के लिए। नहीं तो अब्राहम तो छिपा कर रखा हुआ था, बोल ही नहीं रहा है परमेश्वर से अपने दिल की बात। पता नहीं क्या डर है, क्या सोच कर वो रुका हुआ है मेरे प्रिय। और परमेश्वर उसके पास आता है, परमेश्वर उससे जब बात करता हो कहता है, हे प्रभु तू मुझे क्या देगा, मैं तो निर्वंश और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का इलियाजर होगा। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इसलिए कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर, इसलिए कि तूने, मेरी गलती नहीं है, तेरी, तूने मुझे कोई संतान नहीं दिया, तूने अब तक अपना वायदा पूरा नहीं किया, तूने अब तक अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं किया। तूने, जब मैं 75 साल का था तब तूने कहा था परमेश्वर कि तू मुझे संतान देगा, तू मुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करेगा। तूने मुझे संतान नहीं दी, इसलिए कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, इसलिए ऐसा होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अब्राहम बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में जो भी अब गलत होगा, जो कुछ ऐसा होगा जिसके लिए मैं इच्छा नहीं रखा था, मेरी योजना नहीं थी, ना ही मेरी चाहत थी, वो सब मेरे जिंदगी में, मेरे घर परिवार में घटेगा, क्योंकि तूने अपना वो बात पूरा नहीं किया। वो क्या बोल रहा है? क्योंकि तूने मुझे संतान नहीं दिया, इसीलिए मेरे घर में अब ऐसा ऐसा होने वाला है, इसीलिए अब मेरे घर में ऐसा ऐसा होगा, इसीलिए अब मेरे घर में ऐसी ऐसी चीजें घटेंगी, इसलिए मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें घटेंगी। क्योंकि परमेश्वर तूने नहीं किया, तू चाहता तो तू रोक सकता था। अगर तूने मुझे संतान दे देता अभी तक, तो मेरे घर में ऐसी चीजें नहीं होती, मेरे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती जो अभी आ रहा है। हालेलुया। है ना, मनुष्य कितना कमजोर है ना। हम लोग इतना फूलते हैं, इतने चौड़े होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद पता चलता है कि हम लोग के अंदर कुछ भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि इतना सा भी विश्वास नहीं रहा। जब हालात और सवाल लड़ते हैं, हालेलुया, जब हालात और सवाल हमारे साथ जब लड़ते हैं मेरे प्रिय, हमारे अंदर का विश्वास कई बार डगमगाना शुरू हो जाता है। जैसे अब्राहम के साथ हुआ। अब्राहम ने बोला कि प्रभु इसका वजह तू है, तू अभी तक नहीं दे रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, नहीं मिल रहा है, और मैं अपने घर को देखता हूं, मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं प्रभु। अब तक कुछ समय तक पहले तो मेरे अंदर ये विचार आ रहे थे कि मेरे और सारा के हाथ में एक बेटा है, वो बेटे के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि अब मेरे समान दिखेगा या सारा के समान दिखेगा। अब मेरे को वो दर्शन नहीं आते, अब मुझे एक नया दर्शन आता है प्रभु। वो दर्शन ये है कि मेरे घर में जो मेरा सेवक इलियाजर है, उसका बेटे को जब मैं देखता हूं तो मेरे दिमाग में ये आता है कि सब चीजों का अधिकारी अब ये हो जाएगा। दर्शन बदल गया।
सकारात्मक से कब नकारात्मक हो गया पता ही नहीं चला, और नकारात्मक विचारों के ऊपर अब काबू नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उसको हटा नहीं पा रहा, उससे हट नहीं पा रहा। और ये सब क्यों हो रहा प्रभु? क्योंकि तू अपने वायदे को पूरा नहीं करता। परमेश्वर तू अपने वायदे को पूरा नहीं करता, तू भविष्यवाणियों को पूरा नहीं करता, तू वायदा देता है वायदा पूरा नहीं करता, भविष्यवक्ताओं को भेजता भविष्यवाणी पूरी नहीं करता, दर्शनों को देता है दर्शन पूरी नहीं करता, स्वप्न दिखाता है लेकिन पूरी नहीं करता। मेरे प्रिय गिनती की किताब में परमेश्वर कहता है क्या मैं मनुष्य हूं कि झूठ बोलूं? हालेलुया। बोलेंगे मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर ने मुझसे झूठ नहीं बोला है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय लड़ाई, वह लड़ाई जो अब्राहम के जिंदगी में चली, वह लड़ाई जो अब्राहम के अंदर चली, क्या आपके अंदर भी चल रही है? क्या आपके अंदर भी वो लड़ाई मेरे प्रियो चले जा रही है? आप कई दिनों से अंदर लड़ रहे हैं, आपके अंदर ये लड़ाई कई दिनों से हो सकती है, कई महीनों से हो सकता है आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, कई वर्षों से हो सकता है आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो जितना पुराना आपके पास वायदा है उतने ही लंबी शायद आप लड़ाई को लड़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो अगर 10 साल पहले परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला था तो आप 10 साल से लड़ रहे हो सकता है, आप आज भी इंतजार कर रहे हो कि परमेश्वर उस बात को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया। मुझसे जब मैं प्रभु में आया सन 2000 में, मुझसे एक प्रभु के दास ने बोला कि 10 साल के बाद आपके परिवार के हालात बदलेंगे। हालेलुया। सुनने में कितना ये लगता है ना, खुशी 10 साल में हो जाएगा, लेकिन 10 साल ऐसे करके नहीं बीतेगा। 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं उसको पकड़ा हुआ था। मैं बाइबल कॉलेज में आया उस बीच, लेकिन मुझे वो वचन याद था उसके दास का। और जब कभी मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता तो इस बात को मन में रख के प्रार्थना करता कि प्रभु 10 साल के बाद अर्थात 2010 में हालात बदलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, अपने वचन को पूरा करना। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं बाट जोड़ रहा हूँ। आप यकीन माने मैंने ऐसे किया। और जब 2010 आया, इससे पहले के हालात बदले 2009, मेरे प्रिय मुझे पता है कि अब 2010 आ रहा, मैं उस वचन को भूला नहीं हूँ। हालेलुया। मुझे याद है 2010 आने वाला है और मैं बड़ा आनंदित हूँ। मैं उस समय बाइबल कॉलेज में था, 2009 में मैं ग्रेजुएट हुआ। 2009 से बड़ा आनंद है कि 2010 आने वाला, 2010 आने वाला, 2010 आने वाला है, 2010 आने वाला है। प्रभु अगले साल आपने वायदा किया है कि अगले साल आप मेरे घर के हालात को बदलने वाले। अगले साल, आज हालात कुछ भी हो लेकिन अगले साल का वायदा तूने किया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 2010 को मैं, मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ में था। 2009 में ग्रेजुएट हुआ, 2010 में मैं अपने घर गया, वहां पर सेवा किया। 2010 में परमेश्वर ने पूरे घर के हालातों को बदला। 2010 में मैं वापस देहरादून में सेवा करने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे एक लड़ाई, क्या आप लड़ रहे हैं? आपके अंदर लड़ रहे हैं? वह लड़ाई जो 25 साल तक चली अब्राहम के जिंदगी के अंदर, मेरे प्रियो, हो सकता है ऐसी लड़ाई आपके अंदर भी चल रही हो। मैंने बताया मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे ही वचन देकर जाता है, शैतान चोरी करने के लिए आ जाता है मेरे प्रियो, उस दर्शन की बातों को चुराने के लिए, भविष्यवाणी की बातों को चुराने के लिए, वह संदेश जो परमेश्वर की तरफ से आपको मिला उसको चुराने के लिए, वह दर्शन जो परमेश्वर की तरफ से आपको मिला उसको चुराने के लिए, वो बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से आपको मिली है उसको चुराने के लिए, वह अभिषेक जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको चुराने के लिए वो आएगा और आप उसको लड़ेंगे, आप उससे लड़ेंगे। अब्राहम लड़ रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर अगर तूने मुझे संतान दिया होता तो मेरे अंदर इस प्रकार के विचार नहीं आते। ये सच बात है। जब पूरा नहीं हो रहा जैसा लगता तभी तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। जब चेलों को ये लगने लगा कि प्रभु यीशु मसीह उनको बचाएगा नहीं शायद, तभी तो उनको लगा कि गुरु तुझको चिंता नहीं है कि हम नाश हो जाते हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसी लड़ाई चल रही है जैसे अब्राहम के अंदर चल रहा था? परमेश्वर ने उसका हियाव बंधाया। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर मेरा हियाव बंधाता है। परमेश्वर मेरा हियाव बंधाता है। मेरा हियाव तो परमेश्वर हमेशा बंधाता है। क्या आपका हियाव बंधाता है परमेश्वर? आपका हियाव? क्या आपको कोई ऐसा वक्त याद है जब परमेश्वर ने आपको हियाव बंधाया? याद है? बोले कम से कम सर तो हिला दीजिए हम करके। नहीं,
ऐसा हिलाएगा या ऐसा हिलाओगे? बताइए जरा, हिला के सर बताइए। पर क्या आप में जितने लोग यहाँ बैठे प्रभु को जानते हैं, क्या परमेश्वर ने आपका कभी भी हियाव बंधाया आकर? हाथ उठाएंगे? हम में से कोई नहीं बोल सकता कि परमेश्वर हमारा हियाव नहीं बंधाया। हालेलुया। वो हमारा हियाव बंधाता है मेरे प्रिय, वो हमें ताकत देता है, वो हमें धक्का मारता है कि नहीं रुको मत, चलो। हालेलुया मेरे प्रिय, जिसने भले काम को हमारी जिंदगी में शुरू किया वही उसको पूरा करेगा। बाइबल बताती है पूरा करने वाले हम नहीं है, वो ही है। अगर वो हमारी मदद ना करे, हम जड़ को नहीं संभालते लेकिन जड़ हमें संभालती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें संभालता है। अब्राहम गिरने वाला है मेरे प्रिय, डूबने वाला है निराशाओं में, उन नकारात्मक विचारों में। तुरंत परमेश्वर उससे बात करता है और परमेश्वर देखता है उसके दिल की दशा कैसी हो गई, उसके विचार कैसे हो गए। वो नकारात्मक विचारों से भरता चला जा रहा है, निराशाओं से भरता चला जा रहा है। और परमेश्वर ने उससे बोला, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। 4 पद में लिखा, उत्पत्ति 15:4 में, यह मनुष्य तेरा उत्तराधिकारी ना होगा। अब्राहम तेरे विचार गलत है, इस विचार को हटा दे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह में होकर जो भी आपके अंदर डरावने विचार आ रहे हैं उनको हटा दीजिए। हालेलुया। जो भी आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं आप हटा दीजिए। आपके लिए, आपके घर के लिए जितने नकारात्मक विचार आपको आ रहे, जैसे अब्राहम को लग रहा था, परमेश्वर में होकर मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम ये मनुष्य तेरे घर का उत्तराधिकारी नहीं होगा। हालेलुया। आपके विचार गलत हो जाएंगे, परमेश्वर गलत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हुए बगैर कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा, अब्राहम अपने विचारों से हटा दे उस बात को। अभी तक मैंने तुझसे ये बोला था कि मैं तुझे संतान दूंगा, अब तेरे मन में ये आने लगा संतान तो हो नहीं रहा है, ये अधिकारी होगा मेरे घर का। अब मैं तुझे एक और बात कहता हूं, ये अधिकारी नहीं होगा तेरे घर का। हालेलुया। तेरा अपना बेटा होगा। हालेलुया। तेरा अपना बेटा होगा, मैं तुझे संतान दूंगा। और परमेश्वर उसको बाहर लेकर जाता है, आसमान देखने के लिए कहता है, क्योंकि तारे दिखाई दे रहे थे, मतलब वो रात का समय था, दिन का समय नहीं था। हालेलुया। कुछ चीज के लिए तो समझदार के लिए सारा काफी है ना। इतने तो समझदार है कि मैं बोलूं कि मैं घर से बाहर निकला तो मुझे आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। क्या आप मेरे से पूछेंगे कि दोपहर में था या सुबह था या रात को था? भैया तारे कब दिखाई देते हैं? रात को। बिल्कुल। तो ये रात का समय था जब परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है, जब पूरा काम काज करके फ्री हो गया था, शांत और अकेला बैठा हुआ था। जब आप अपने दिनचर्या का पूरा काम निपटा कर घर आते हैं, जब आप अकेले चुपचाप हाथ पैर धोकर आप चुपचाप बैठते हैं, फिर अपने आप कोई आता है, ठीक है, आप तो पंखे का बटन ऑन करते हैं और ऐसे सोफे में बैठते हैं, लेकिन कोई और आता है वो और आपके दिमाग का बटन ऑन करता है जो पूरा सुबह से बंद था। आप अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, शाम को जैसे खाली हुए कोई आया स्विच ऑन और फिर आपका दिमाग शुरू, है ना, वो सब चीज। ऐसे अब्राहम के साथ परमेश्वर अब्राहम को अपने उस नकारात्मक विचारों के कमरे से खींचकर बाहर लाया और बोला कि तू आसमान को देख और आसमान के तारों को गिन सकता है तो गिन। और अब्राहम ने बोला कि प्रभु क्यों बोल रहे आप? परमेश्वर ने बोला क्योंकि तेरे वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। तेरा वंश ऐसा ही होगा, अनगिनत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो विश्वासियों की संख्या है उसको कोई गिन नहीं सकता। कोई सटीक गिन के बता सकता है कि कितने विश्वासी पूरे दुनिया में? परसेंट निकाल के सरकार अंदाजा लगाता रहेगा लेकिन कोई नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप गिन नहीं सकते, परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को बचा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। अब्राहम ने बोला कि परमेश्वर ने कैसे जानो कि ऐसा होगा? परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, अब्राहम तू संतान के बारे में बात करता है, मैं तुझे बताता हूं कि मुझे क्या दिखाई देता है, मैं क्या देखता हूं। मैं तेरे संतानों के पूरी जिंदगी और आने वाले पीढ़ी के लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए बोला, इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके संतान के बारे में कुछ नहीं जानता या आपके आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं जानता। वो आपके आने वाले हर एक पीढ़ी के बारे में जानता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर का मुंह खुलवाया तो परमेश्वर ने बताया, सुन, अभी तक तो मैं सिर्फ तेरे जिंदगी की योजना बता रहा था ना, अब मैं बताता हूं तेरे पीढ़ियों के साथ क्या होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वही प्रारंभ है, वही अंत है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। उसी ने हमें बनाया है। भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, इससे पहले कि कोई दिन मेरे जिंदगी में वास्तव में आता, उससे पहले वो सारे दिन तेरी किताब में मेरे लिए लिखेगी। हे परमेश्वर, जो विचार तू मेरे लिए करता वो क्या ही गंभीर है। यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर जो योजना मेरे लिए बनाता वो हानि के लिए नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो लड़ाई अब्राहम के अंदर लेकिन चल रही थी। कुछ वक्त और बीता, एक मीटिंग हो गया, प्रभु का एक दास आकर प्रचार करके आपको उत्साहित करके चला गया। कुछ समय के बाद आप निराश हो गए। प्रभु का एक और जन आया, आपको उत्साहित किया, चला गया। कुछ समय के बाद फिर निराश हुआ। अब्राहम फिर निराश हुआ कुछ समय के बाद। बाइबल बताती है, मेरे प्रियो, अगर हम इसके 17 अध्याय को पढ़े, 18 अध्याय को पढ़े, तो अब्राहम के अंदर कई सवाल अब धीरे धीरे आने लगे। 16वें अध्याय को अगर हम लोग पढ़े, 16वें अध्याय के आखिरी पद में लिखा, जिस समय हाजिरा से अब्राहम का पुत्र इस्माइल उत्पन्न हुआ, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। अब परमेश्वर ने जब वायदा किया था, कितने साल का था अब्राहम? 75 साल का। अब कितने वक्त बीत गया है? ये 86 साल का हो गया। कितने साल हो गए? 86 में से 75 घटाइए, कितने बचे? 11 साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं हुआ। आपके जिंदगी में कितना साल बीत गया? परमेश्वर के वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ। 86 साल हो गया, वक्त बीतता चला गया, अब और संघर्ष होता चला जा रहा है। प्रभु तो इतने बड़े बड़े वायदे कर रहा, हो क्यों नहीं रहा? वह लड़ाई जो 11 साल के लिए नहीं चली, कितने साल के लिए चली? कितने साल के लिए लड़ाई चली अब्राहम की? 25 साल। और अभी कितना साल हुआ है? कितना साल बचा है अभी? हाँ, जितना हुआ उससे ज्यादा बचा है। आपके साथ ऐसा नहीं है। आमेन, हालेलुया। जितना उसने अब तक सह लिया है, अभी उतना और सहना बाकी है। परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारे थोड़े देर और दुख सहने के पश्चात, थोड़ा वक्त और तुम गुजार लो, थोड़ा समय और गुजार लो। हालेलुया। रात में या शाम के समय में हो सकता है, दानियल को सिंहों की मान में डाले थे, और वो सिंहों की मान से बाहर कब आया? सुबह वो बाहर आया, रात में नहीं आया, सुबह आया। हालेलुया। हो सकता थोड़ा वक्त और, थोड़ा समय और। जब सदर मेषक अबेदनगो को धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिए, फिर वो कब आए बाहर? बोले 7 गुना और बढ़ा दो। पहले क्या करो? 7 गुना और बढ़ा दो, और उसके बाद वो बाहर आए। थोड़ा सा और सहेंगे आप? प्रभु के लिए और थोड़ा सा धीरज रख सकते हैं, थोड़ा और संयम रख सकते हैं, थोड़ा सा और विश्वास कर सकते हैं, थोड़ा सा और ये आत्मिक लड़ाई को आप लड़ सकते हैं, थोड़ा और भरोसा रख सकते हैं, थोड़े दिन और परमेश्वर के ऊपर, थोड़ा और दिनों को बिता सकते हैं हम लोग प्रभु के साथ, थोड़ा और दुख उठा सकते हैं। लेकिन थोड़ा और दुख उठाने के बाद परमेश्वर खुद आपको स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, स्थापित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना अब्राहम तूने सह लिया है, थोड़ा इससे और थोड़ा वक्त और ज्यादा, अभी तो 14 साल और बचे हैं। तुझे ये 14 साल अभी ऐसे ही बिताने हैं। इन 14 सालों में और सवाल आएंगे, इन 14 सालों में मैं और आऊंगा तेरे पास वायदे को स्मरण दिलाने के लिए। मेरे प्रिय, प्रभु के लोग आते रहते हैं और आपको याद दिलाकर जाते रहते हैं, और आप कहते हैं कि वो आते हैं और बोलते हैं और चले जाते हैं। वो आकर बोलकर नहीं चले जाते, वो आकर आपको याद दिला के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कई बार हम लोग भूल गए, हो सकता है कई बार हमें
यकीन नहीं होता। हो सकता है कि अब हमने यकीन करना छोड़ दिया। वो लड़ाई जो अब्राहम के अंदर चल रही है, अब वो 86 वर्ष का हो गया। वही संघर्ष कुछ समय तक थोड़ा सा और चला है, वो विश्वास को पकड़ के रखा। फिर 17वें अध्याय में लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। हालेलुया! कितना जल्दी उम्र बढ़ गया भाई। अभी तो 86 साल का था, है ना। 16 अध्याय के आखिरी पद में वो 86 साल का, 17 अध्याय का पहला पद में 99। हमारी जिंदगी में भी अगर ऐसे बीत जाए समय तो है ना मेरे प्रिय। लेकिन वो वक्त इतना आसान नहीं था उसके लिए। और लिखा वो जब 99 वर्ष का हुआ, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर फिर उसके पास आया। परमेश्वर फिर उसके पास आया। उसके दिल की हालत खराब थी, उसके मन की हालत खराब थी, उसके भावनाओं की हालत ठीक नहीं थी। बड़े सीरियस कंडीशन में अब्राहम था इस समय, आत्मिक तरीके से। परमेश्वर आया उसके पास, और परमेश्वर जैसे पहले बात किया था, परमेश्वर सीधे आकर बोला कि अब्राहम तो कैसा है, क्या चल रहा, वो सब नहीं पूछा। परमेश्वर आकर बोला कि अब्राहम मत डर, तेरा प्रतिफल बहुत महान होगा। तब अब्राहम ने अपने दिल से बातें बाहर लाई। यहां पर आता है परमेश्वर फिर उससे कहता है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा। फिर अब्राहम ने बातें शुरू की। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे और बातें करने लगा, और परमेश्वर ने उससे वाचाएं बांधी। परमेश्वर ने उससे बोला कि अब्राहम, अब 5वें पद में लिखा, तेरा नाम अब से अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा। एक फल तो लगा नहीं, और बहुत सारे फल लगाओगे, आप मुझसे कहते हैं। अब्राहम मुंह के बल गिरा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना कि अब्राहम क्या मुंह के बल गिरा हुआ है। अब्राहम ऐसे घुटने टेक कर मुंह के बल गिरा हुआ है। परमेश्वर बोले जा रहा है, ऊपर से बोले जा रहा है, और इसका मन इससे बोले जा रहा है ना। परमेश्वर ने बोला कि तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा। ये मन में बोल रहा है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या है, अब्राहम हो, क्या कर रहा उससे, मुझे तो आशीष चाहिए, आशीष तो मिल नहीं रहा। नाम अब्राहम कुछ भी रख डालो, मेरा नाम, मेरे को आशीष तो दो। आपको जो नाम रखना रखो, लेकिन मुझे तो आशीष चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, नाम बदल देने से आशीष मिल जाता है क्या कुछ? परमेश्वर तो मेरा नाम बदल देगा तो क्या हो जाएगा? तेरा नाम अब्राहम नहीं लेकिन अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा। एक फल भी लगा नहीं है प्रभु, शायद आपको पता नहीं है, आप भूल गए, आपने अभी तक एक भी बेटा नहीं दिया। उसके मन में इंतजार कर रहा, आप एक बार चुप हो जाओ, फिर मैं अपना शुरू करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलने लगा, मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदा काल की वाचा इस आशा से बात, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कोई आकर आपको बोल दे कि आपके परिवार में आने वाले समय में ऐसे बड़े बड़े अधिकारी होंगे, तो आपको कई बार लगेगा कि यार क्या बोलूं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तेरे पीढ़ी में राजा भी होंगे। बोले भैया मेरे पास तो घर है नहीं, उसके पास महल होगा। बोल रहा है प्रभु, मेरे पास तो टेंट है, और प्रभु क्या बोल रहा है, मेरे आने वाले पीढ़ी कहाँ रहेंगे, महल में रहेंगे। अरे एक छोटा सा मेरे को एक लेंटर वाला घर दिला दो तो मान जाऊं मैं, पहले मेरे को तो दिला दो। ये अब्राहम के कहाँ चल रहा है अभी, अंदर चल रहा है, अभी मुंह से बाहर भी आएगा। हालेलुया, अभी मुंह से बाहर भी आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे दुखों को आकर सुनता है। हालेलुया, आप जरा सोचिए कि आपके दुखों को सुनने वाला कोई नहीं। परमेश्वर भी बोलते बस बस मुंह बंद करो, शांत रहो, मुझे मत सुनो, मेरे सामने मत करो, अपना दुखड़ा मेरे को मत करो, मैं सब जानता हूँ, चुप हो जाओ, मैं जो बोल रहा बस सुन और चला जाओ। आप अपना दिल किसके पास सुन देंगे? आप अपना दुख किसको बताओगे जाकर, किससे बांटोगे? परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर
आपके हृदय में जो भरा हुआ है और जो आपके हृदय के लिए ठीक नहीं है, वो चाहता है कि वो बाहर आए। काउंसलिंग में बोलते हैं ना कि कुछ अंदर नहीं रखना चाहिए, बाहर पूछ पूछ के निकालते हैं पूरे मन का, तब उनके मन में बहुत हल्का लगता है। बाइबल बताती है वो काउंसलर है। हालेलुया। वो कौन है? काउंसलर। उसको पता है कि आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है। जब आपके साथ बैठते वो आपका काउंसलिंग करता है, आप रोना शुरू करते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपकी काउंसलिंग हो रही है। आप फूट पड़ते हैं उसके सामने, इधर उधर सब चीज उसके सामने बोलना शुरू करते हैं, आपको पता नहीं कि आपका काउंसलिंग हो रहा है। और जब पूरा हो जाता है तो आपको कितना शांति लगता है। हालेलुया। क्योंकि वो काउंसलर है, वो आपकी काउंसलिंग कर रहा होता है। फिर परमेश्वर ने आगे बोला, मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी के साथ सदा काल की वाचा। परमेश्वर वायदे पे वायदा, वायदे पे वायदा, वायदे पे वायदा। फिर उतने में नहीं रुका, परमेश्वर 15 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपनी पत्नी साराई को साराई कहकर ना पुकारना, वरन उसका नाम सारा होगा। ले, अब सारा को भी नहीं छोड़ा, अब ये भी करना पड़ेगा। प्रभु जब इतना कर रहे ये काम भी आप ही कर दो, मेरे को नहीं बोलना ये सब चीज, आप ही बोलो भाई। वो नहीं मानेंगे। मैं पहले इतना कुछ उसको बोल चुका आपकी तरफ से, और वो सुनने की स्थिति में ही नहीं। वो मेरे से ज्यादा कमजोर है। मैं तो सुन भी रहा, आप आके पहले मेरे को बोलते, कभी उसको भी बोल दो जाके। पता है, जब आप दूसरे को बोलते हैं ना, तब आपका विश्वास बढ़ता है। पौलुस कहता है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। आप चाहते हैं कि हर एक को परमेश्वर दर्शन ही देता रहे, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया है, मैंने तुमको बता दिया, अब तुम बताओ। अगर तुम विश्वास करते हो मेरे ऊपर कि मैंने जो बोला वो सच है, तभी तुम बताओगे। अगर तुम्हें शक है तो तुम नहीं बताओगे। अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं सच बोल रहा हूं, तब तुम बताओगे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। पति को मिला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बोलेगा अपनी पत्नी को बताओ। पत्नी को मिला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बोलेगा अपने पति को बताओ। लेकिन हम लोग प्रेयर करते हैं, हमारा आपसी ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरा नहीं सुनेंगे, मेरा नहीं सुनेंगे, आप ही बताइए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम को बोल रहा है कि तो अपनी पत्नी को ऐसा ऐसा कर और मैं उसको आशीष दूंगा। देखिए, अब अब्राहम बोलने ही वाला है, उसका मन से अब निकल ही रहा है, पर मैं अब वो बोल रहा भैया और किसी का नाम लेकर ना बोले, इसलिए अब मैं ही बोल देता हूं। परमेश्वर उससे बोल रहा, मैं उसे आशीष दूंगा और निश्चय तुझे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। मैं उसे आशीष दूंगा और वह जाति जाति की जननी होगी और उससे राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। अब तब अब्राहम जो मुंह के बल गिरा है, वो बोल पड़ा एकदम। उसके अंदर लड़ाई है ना, वो बोल पड़ा, क्या 100 वर्ष का वृद्ध पुरुष के संतान हो सकता है? आपका दिमाग बड़बड़ 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 किए जा रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है आपके बातों में, आपकी बातों को कोई नहीं मानेगा, विज्ञान नहीं मानेगा, कोई समझदार व्यक्ति नहीं मानेगा। आप मेरे को बोल रहे मानने के, कोई नहीं मान सकता इन बातों को। क्या आपको लगता है? मैं वो बोल रहा है मैं 100 वर्ष का हो रहा हूं, अब तो छोड़ दो ऐसा बोलना। हालेलुया। लड़ाई क्यों बोल रहा है? सब लड़ाई क्या चल रहा है उसके अंदर? लड़ाई। हमने पढ़ा वो 99 वर्ष का है अब, ठीक है। उसके संतान कब हुए? जब 100 साल। अब लड़ाई खत्म होने वाली थी। बोली मेरी लड़ाई खत्म होने वाली है, मेरी लड़ाई खत्म होने वाली। उसको नहीं पता ना कि उसकी लड़ाई कब खत्म होने वाली है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे 75 साल में बोला था, उसके बाद 4-5 साल के बाद वो आया, फिर 86 साल का हो गया था, तब भी नहीं, अपने 99 में आया। पता चल रहा है 10-15 साल और बचा है आगे लड़ाई। मेरे पे अब ये लड़ाई खत्म होने वाली है और उसको यकीन ही नहीं। क्या 100 वर्ष के वृद्ध पुरुष के संतान हो सकते हैं? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र उत्पन्न कर सकेगी? क्या ये संभव है? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। देखिए उसके नकारात्मक विचार। अभी जब तक इस्माइल नहीं था तो उसने बोला एलियाजर का जो बेटा है। अब जैसे ही इस्माइल आ गया तो वो क्या कहता है? इस्माइल। परमेश्वर ने बोला नहीं, ना तो एलियाजर का बेटा, ना तो इस्माइल,
जो तेरे और सारा से उत्पन्न होगा वो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, शायद ये शायद ये शायद ये शायद वो नहीं। परमेश्वर बोल रहा है कि जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होगा मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। तो प्रभु कब होगा? तो प्रभु कब होगा? आपको पता है, अब्राहम जब हाजिरा के पास गया तो संतान हुआ। प्रॉब्लम किसके साथ था? सारा के साथ था या अब्राहम के साथ था? मेडिकली ऐसे ही है। आपको पता है कि परमेश्वर के पास अपना वक्त है। परमेश्वर को बंद भी कर सकता है, वो खोल भी सकता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने राहेल के कोख को बंद किया था, लिया के कोख को खोला था। फिर जब राहेल रोती है, गिड़गिड़ाती है, तब परमेश्वर उसको क्या करता है? संतान देता है, उसके गर्भ को खोलता है। पता नहीं सारा के साथ समस्या थी या नहीं थी, लेकिन परमेश्वर आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, कभी की भी क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसको वो दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर सोचते हैं, तभी परमेश्वर अपने बड़ी सामर्थ्य को मिलता है। हालेलुया। जब आप अपने आप में सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, तभी उसका सबसे बड़ा अनुग्रह और सबसे बड़ा सामर्थ्य उतरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सहज अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा। हालेलुया, क्योंकि जब मैं निर्बल पड़ जाता हूँ, कमजोर पड़ जाता हूँ, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आता है। हालेलुया। और तब मैं कह पाता हूँ कि ना तो मैंने बल से किया, ना तो मैंने शक्ति से किया, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो कैसे किया? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो कहता है कि क्या परमेश्वर में जो 100 साल का हूँ, क्या मेरे द्वारा और सारा जो 90 साल की है, क्या उसके द्वारा कोई संतान होगा? परमेश्वर ने बोला हाँ होगा, हाँ होगा, और सब उसका नाम इसहाक होगा। हालेलुया, उसका नाम इसहाक होगा। तुझे तो ये पता नहीं कि तेरे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तेरे बच्चे का नाम क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर वायदा करके चला गया, अब्राहम आया। वायदा सुनने के बाद भी उसको डर था, यार अभी मैं जाकर अपनी पत्नी से बात करूंगा, पता नहीं वो भड़क पड़े मेरे ऊपर, वो माने ना माने, वो क्या बोलने लग जाएगी पता नहीं। और वो जाकर बोल रहा है कि अब से मेरे को अब्राहम नहीं अब्राहम करके बुलाना। अब से मुझे अब्राहम नहीं, लेकिन क्या कर बुलाना? अब्राहम करके बुलाना। और फिर अब्राहम सारा को बोल रहा है कि मैं तुझे सारा ही कहकर नहीं बुलाऊंगा, लेकिन सारा कहकर बुलाऊंगा। ये परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर, आप हमें खाली मार्गदर्शन देते रहोगे या खाली आज्ञा देते रहोगे या खाली सलाह देते रहोगे, और उसके अलग आप कुछ पूरा भी करोगे या नहीं? ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, आप अपना भी तो पूरा करो। नहीं पूरा करेगा। हालेलुया, वो पूरा जरूर से करेगा। और उसीलिए वो आपको सलाह दे रहा, आपको सही रास्ते पे चला रहा है, ताकि आपके अंदर जो लड़ाई है उसके ऊपर आप जयवंत हो जाओ। हालेलुया, उसके ऊपर जयवंत हो जाओ। क्योंकि अब तक जब वो अब्राहम और सारा ही कहकर बुला रहे थे मेरे प्रिय, अब जब वो अब्राहम बोलती है तो उसका अर्थ है बहुत सारी जातियों का पिता। जब वो सारा कहता है तो उसका अर्थ है बहुत सारी जातियों की माता। और ये लड़ाई उसके अंदर चलती रही। 18 अध्याय में फिर लिखा मेरे प्रिय, जब ये 99 वर्ष का है, परमेश्वर फिर आता है और परमेश्वर अब्राहम और सारा के पास आता है, उनके घर में भोजन करता है और जाने से पहले बोलता है कि कल इसी समय सारा के हाथ में एक बेटा होगा। पता है, सारा दूसरे कमरे से हंस रही है और सारा के अंदर एक सवाल आ रहा है। सारा कहती है कि क्या मुझे ये सुख प्राप्त होगा? मैं बूढ़ी हो गई हूं और मेरा स्वामी भी तो बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? क्या अब्राहम ने बताया था सारा को कि मैंने परमेश्वर को ऐसा बोला था कि मैं 100 वर्ष का हूं और ये 99 वर्ष की है, कुछ हो सकता है क्या? अब्राहम ने कुछ नहीं बताया था कि मैंने परमेश्वर से ऐसा बोला था। लेकिन पति पत्नी एक मन है, पत्नी भी वही बोल रही है कि हम जो इतने बूढ़े हो गए, क्या संतान होगा? क्या इस सुख प्राप्त होगा? एक लड़ाई है मेरे। परमेश्वर ने उससे बात, अब्राहम लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा,
मेरे प्रिय, और आखिर में वो जयवंत हो ही गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, रोमियो की पत्री जिसको अभी हमने पढ़ा था, रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय में फिर से आ जाएं। ऐसे हालातों के बीच में जब कई बार उसका विश्वास नीचे गिरता मेरे प्रिय, परमेश्वर फिर से वायदा करता, वो फिर से विश्वास करता, और धीरे धीरे उस लड़ाई में अब्राहम जय पाता चला गया। 25 साल की उस लड़ाई में धीरे धीरे जय और जयवंत होता चला गया। और फिर धीरे धीरे उसने अपने मन में ये कहना शुरू किया, बाइबल बताती है उसकी दृष्टि में, अब्राहम की दृष्टि में, जिस पर उसने विश्वास किया था, अर्थात परमेश्वर जो मृतकों को जिलाता है और जो वस्तुएं अस्तित्व में नहीं है उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी विश्वास रखकर, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वो लड़ रहा था 25 साल तक। शैतान आकर उसको बोलता रहा कि क्या तू विश्वास करता परमेश्वर के ऊपर? उसने बोला हाँ मैं विश्वास करता। हालेलुया। क्या तुझे यकीन है उसके वायदे के ऊपर? हाँ मुझे यकीन है उसके वायदे के ऊपर। जो कुछ उसने दिखाया दर्शन, क्या तू उसके ऊपर यकीन करता? हाँ मैं यकीन करता हूँ। जो तुझे उसने स्वप्न दिखाया, क्या तू उसको मानता? हाँ मैं मानता हूँ। हालेलुया। जो तुझसे बोलने के लिए बोला और तू बोल रहा है, क्या तू यकीन करता है कि तू बोलेगा तो ऐसे ही होगा? हाँ मैं यकीन करता हूँ। हालेलुया। 25 साल तक मेरे प्रियो वो उम्मीद को पकड़े रहा। उम्मीद जाते रही, फिर वो बार बार पकड़ के वापस लाता। विश्वास वो चले जाती, विश्वास पकड़ कर वापस लाता। शांति निकल जाती, शांति को पकड़ के लाता मेरे प्रिय। भरोसा निकल जाता, फिर भरोसे को पकड़ कर खींच कर लाता। और ऐसा करने में कौन मदद करता था उसके? परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है जब आप गिर जाते हैं फिर से उठकर क्यों खड़े हो जाते हैं? आप जान गए होंगे। आपके विचार मेरे विचार अब मेल खाने लगेंगे इतना देर बोलने के बाद। जब आप गिर जाते हो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाते हो, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाए। उसने आपके लिए पहले से प्रोफेसी कर दी है कि मेरा ये बेटा, मेरी बेटी अगर गिर भी जाएगी ना, उठ के खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसने पहले से बोल दिया है। परमेश्वर मदद करता है इन सब चीजों के लिए। परमेश्वर ने मदद किया अब्राहम की उस लड़ाई में उसने सहायता किया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश ना हो, उदास ना हो मन में। सुंदर गीत है। यहोशापात परमेश्वर को पुकार रहा था युद्ध के लिए। परमेश्वर ने बोला यहोशापात ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब आप बनाए नहीं गए थे, जब ये संसार बना भी नहीं था, तब से परमेश्वर और शैतान के बीच में लड़ाई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लड़ाई शैतान की किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। युद्ध तो हमेशा से यहोवा का ही रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि आपके आने के बाद परमेश्वर लड़ रहा है, नहीं। लड़ाई हमेशा परमेश्वर और शैतान के बीच की थी। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि शैतान के लिए भविष्यवाणी हो गई है। क्या? कि एक दिन ठहरा दिया गया है कि वो नरक की आग में डाला जाएगा। हालेलुया। एक दिन आएगा जब परमेश्वर का पुत्र मेरे प्रियो से अपने फूंक से, हालेलुया, उसे नाश करेगा, उसे हराएगा। शैतान पूरी सेना को, तलवार भाले सबको लेकर दौड़ा चला आ रहा होगा प्रभु यीशु मसीह की तरफ कि मारो 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 मारो। और यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर ऐसा। हालेलुया। ऐसे तो होगा लड़ाई। वो इतनी सेना, इतना प्लान, सब कुछ रूपरेखा तैयार करके लड़ने के लिए जाएगा उसमें, और वो सीधे जलते हुए धधकती उस नरक की आग की कुल। हालेलुया। परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने मदद की। अब्राहम लड़ रहा है 25 साल तक लड़ता रहा, विश्वास के लिए लड़ता रहा, भरोसे के लिए लड़ता रहा, आशा के लिए लड़ता रहा, शांति के लिए लड़ता रहा, चैन के लिए लड़ता रहा। परमेश्वर ने उसकी मदद किया। उसके दिमाग परेशान हो जाता था मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है आता और अब्राहम फिर से शांति पाता। उसका मन अविश्वास से, अल्प विश्वास से भर जाता, लेकिन विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर उसके पास आता और उसे हियाव बनाता। उसका विश्वास फिर से दृढ़ हो जाता, मजबूत हो जाता मेरे प्रिय। आशा उसके अंदर से खत्म होने लगती, लेकिन बाइबल बताता है जो आशा का दाता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो आकर उसको आशा देने लगता है और उस लड़ाई में जीतता चला जाता है। हालेलुया।
जिस परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता किया ना, वही परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा। हालेलुया। बिल्कुल वैसे मदद करेगा जैसे अब्राहम की उसने मदद की। 25 साल तक अब्राहम लड़ रहा है मेरे प्रियो। शैतान बार बार आता है, हर एक वायदा। जब पहली बार परमेश्वर आया 12 अध्याय में, शैतान आकर उसको चुराने का कोशिश किया। परमेश्वर ने सहायता किया, अब्राहम लड़ा, बच गया। उसके कुछ साल के बाद फिर आया 15वें अध्याय में। पहले परमेश्वर आया वचन को लेकर, पहले हमेशा परमेश्वर आएगा मेरे प्रियो। अगर जिस घर में कुछ चुराने के लिए है ही नहीं, वहां पर चोर नहीं जाएगा मेरे पे। जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, शैतान आपके पास आएगा। आज जैसे ही वचन सुन लेंगे आप मेरे पे, चर्च खत्म हो जाएगा, शैतान आपके पास आएगा। आप बोलेंगे भैया ऐसा मत बोलिए, डराई मत। नहीं, मैं डरा नहीं रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपको वचन मिलता है, शैतान आता है और वो आपके अंदर से उस वचन को चोरी करना चाहता है। वो आपको मानना नहीं चाहता, वो आपके अंदर जो वचन है उसको लेकर जाना चाहता है। उसके बगैर आप मर गए। परमेश्वर के वचन के बगैर हम मरे वैसे, हमारे अंदर कोई जान नहीं। परमेश्वर के वचन के बगैर हमारे अंदर कोई आशा नहीं। परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं बचेगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। सो शैतान फिर आया, जैसे परमेश्वर आया, बोला कि तेरा प्रतिफल महान होगा अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा जिलम हूं। परमेश्वर से बहुत अच्छा बातचीत, वो चला गया। फिर शैतान आया, उसको चल, क्या तेरे को लगता है क्या सुबह कौन आया था, वो रात को कौन आया था, गप मार रहा था तुझसे, बोल रहा था बड़ा बाहर निकाल के कि आसमान को देख, इसको देख, उसको देख। तुझे लगता है कि ऐसा क्या आसमान के तारों के समान किसी के वंशज ऐसा हो सकता है? बेकार की बात है। वो लड़ा, हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरे प्रियो 86 साल का हो गया लड़ते लड़ते, ऐसे लड़ाई लड़ते लड़ते 99 साल का हो गया। फिर परमेश्वर आया उसके पास और बोला कि अब्राहम नहीं, इस्माइल भी नहीं, लेकिन इसहाक होगा, तेरा बेटा होगा, जरूर से होगा। फिर शैतान उसके मन में डाल रहा है, बोल दे इसको अब अभी बोल, तू यहीं पर बोल, वो जब तेरे सामने खड़ा तभी बोल। कैसा हो नहीं सकता, मेरे हालत को तो पहले देख लो तुम बोलने से पहले। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हालत को देखकर नहीं बोलता, वो अपने आप को देखकर बोलता है। उसको पता है कि वो कौन है। गिदोन को उसने बोला हे सूरवीर सूरमा, दाऊद को उसने बोला कि ये मेरा वो अभिषिक्त जन है। हालेलुया। शमूएल जब लड़का ही था, परमेश्वर ने अपने दिल को उंडेला। यिर्मयाह जब लड़का ही था, उसको भविष्यवाणी की सेवा के लिए बुला लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसको पता है कि वो आपको क्या बना सकता है, उसको पता है। हालेलुया। मैं जैसा आज हूं वैसा मैं हमेशा नहीं रहूंगा। आप भी बोलिए, मैं जैसा आज हूं वैसा मैं हमेशा नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं उसके स्वरूप में बदलता चला जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप यीशु के स्वरूप में बदलते चले जा रहे हैं तो आप सुंदर होते चले जा रहे हैं, आपकी जिंदगी बेहतर होते चले जा रही है, बदतर नहीं होते जा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अब्राहम लड़ता रहा, शैतान आकर लड़ता रहा। शैतान ने उसके मन में डाला कि ऐसा बोल दे। फिर उसने बोला, फिर वो खड़ा हो गया, गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। परमेश्वर बार बार उठाता रहा, बार बार उठाता रहा। और ऐसा करते करते बाइबल बताती है 25 साल में। पता, परमेश्वर के अनुग्रह से पता नहीं चलता वक्त कैसे बीतता है। परमेश्वर आपको इतना अनुग्रह देता है कि आप जब पीछे पलट कर देखते तो आप बोलेंगे कि मैंने इतने साल बिता दिए। हालेलुया। मैंने सन 2000 में प्रभु को अपना जीवन दिया। मैं आज भी पलट के देखता हूँ, बोलता हूँ प्रभु 23 साल तो मुझे संभाला है। मुझे पता ही नहीं चलता 23 साल कब बीत गए, कैसे बीत गए। क्या इन 23 सालों में मैं रोया नहीं? क्या इन 23 सालों में मैं निराश नहीं हुआ? क्या इन 23 सालों में मैं परेशान नहीं हुआ? क्या इन 23 सालों में मैं दुखी नहीं हुआ? क्या अकेलापन 23 सालों में नहीं लगा? क्या परेशानियां इन 23 सालों में नहीं आई? क्या मेरे अंदर सवाल नहीं आए? क्या मैं नहीं गिरा? क्या मैंने परमेश्वर से सवाल नहीं किए? क्या मैंने परमेश्वर के ऊपर शक नहीं किया? क्या मैंने परमेश्वर को दुखी नहीं किया? मैं दुखी वाला बात है, क्या मैंने परमेश्वर को दुखी नहीं किया? लेकिन 23 साल संभाला। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक तूने संभाला हमको, आगे भी। हालेलुया। मुझे यकीन नहीं होता, मैं सच कह रहा हूँ, जैसे वचन में लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाती है, जैसे उकाब अपने बच्चों को उठा कर उड़ता है, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ परमेश्वर तूने मुझे ऐसा संभाला। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि ऐसे समय से भी तूने मुझे निकाल लिया जब मुझे नहीं लगा कि मैं सब इस समय से निकल भी पाऊंगा। और वही परमेश्वर हर एक समय से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, लड़ाई चलते रही, लड़ाई चलते रही, लड़ाई चलते रही, लड़ाई चलते रही। शैतान ने बोला कि तू जो 100 वर्ष का है और अपने मृतक समान शरीर को देख और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को देख, और क्या तुझे लगता है कि ऐसा होगा? उसने बोला हाँ ऐसा होगा। हालेलुया, हाँ ऐसा होगा। उसने बोला हाँ मैं जानता हूं कि मेरा शरीर 100 वर्ष का है, मृत होकर के समान है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जो पत्नी सारा है उसके गर्भ की दशा मरी हुई है। ये सब मैं जानता हूं, ये सब कुछ मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने मुझसे वायदा किया है। हालेलुया। अब्राहम मानो बोल रहा हो शैतान को, शैतान तू मुझे एक ही तरफ दिखाना चाहता ना, लेकिन मैं 2 जगह देख रहा हूं। पता है कहां? उसने बोला कि मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को देखता हूं, फिर उसके बाद मैं रुक नहीं जाता, उसके बाद मैं ऊपर देखता हूं, जिसने मुझसे वायदा किया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तू चाहता है कि सिर्फ मैं अपने आप को देखता रहा, लेकिन मैं अपनी नजरें बस यही खत्म नहीं करूंगा। जैसे ही मैं अपने आप को देखूंगा, मैं परमेश्वर को भी देखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को भी देखूंगा, परमेश्वर को भी देखना है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को देखें। शैतान चाहता है कि आप अपनी समस्या को देखें, अपने कमजोरियों को देखें, अपने कमियों को देखें, अपनी उस दुर्दशा को देखते रहें, असंभव जो है सिर्फ उसी को देखते रहें, अपनी मुसीबतों को देखते रहें जो पहाड़ के समान है। लेकिन परमेश्वर बोलेगा कि मेरे तरफ भी देखो। हालेलुया। अब्राहम बोला कि मैं तो परमेश्वर की तरफ भी देखूंगा। जब उसने अपने आप को देखा, अपनी पत्नी को देखा, तो उसको दुर्बलता दिखाई दी, और उसने जब आंखें उठाई, परमेश्वर को देखा, तो उसको सामर्थ्य दिखाई दिया। हालेलुया। उसको बल दिखाई दिया, उसको संभावनाएं दिखाई देने लगी होने की। हालेलुया। और उसने बोला कि वायदा उसने किया है। हालेलुया। वायदा किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि जिसने मुझसे वायदा किया है वो उस वायदे को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, भले ही मेरे अंदर सामर्थ्य ना हो। हालेलुया, हालेलुया। भले ही मेरे अंदर सामर्थ्य ना हो, लेकिन उसके सामर्थ्य से ये चीज होगा। उसने लड़ाई जीत ली। हालेलुया। बोले अब्राहम ने लड़ाई जीत ली। बोले मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। हालेलुया। और मेरा प्रतिफल महान होगा, मेरा प्रतिफल महान होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही सारा, इससे पहले कि वो अपने हाथ में ले गर्भ में आया बच्चा, और एक समय के बाद दिखाई देने लगा कि सारा गर्भवती है। पता है वो कैसा था? जैसे उसने गर्भ धारण किया ना, उन्होंने बोलना लगा, सारा बोलने लगेगी अब्राहम से कि स्वामी मेरे को कुछ महसूस हो रहा है पेट में। अब्राहम बोल रहा है सच में? शैतान बोल रहा है अरे पेट गड़बड़ होगा, पेट में ऐसे ही हो रहा होगा, ये ऐसे बेकार की बातें होंगी। उनको लगा होगा पता नहीं, हो सकता है ऐसे। लेकिन कुछ समय के बाद पेट का जो रूप था वो बदलने लगा। अब एकदम समझ में आने लगा कि पेट में बच्चा है। वो ढूंढ रहे, वो कहाँ गए 2 सिंग वाले, दिखाई नहीं दे रहे। अभी कुछ महीने पहले जो आकर बोल रहे थे अरे पेट में गड़बड़ी है, ऐसी पेट गड़बड़ होगा, वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, उन्होंने देख लिया, इसीलिए वो नहीं आ रहे, क्योंकि अब आएंगे तो मार खाएंगे। अभी तक तो आकर 25 साल से दिमाग चाट रहे थे, अब वो नहीं चाट पाएंगे दिमाग। अब आए तो एक बार वो दिखाई नहीं दे रहे, बोल रहे कहाँ है आप? मैं तो इधर उधर डोल डाल रहा हूँ। हालेलुया। पता है शैतान उसी वक्त तक आता है जब आपकी लड़ाई संघर्ष चल रही होती है। जब वो वायदे पूरे हो जाते हैं वो सामने दिखाई नहीं देता, तब आप ढूंढते बोलते हैं कि तू जहां पर भी है सुन, है ना? हालेलुया। अब्राहम बोलता होगा शैतान सुन, जरा इधर आ। 25 साल से तू मेरे पीछे पीछे भटक रहा था, घूम रहा था, बार बार आके बात कर रहा था, जरा इधर आइए, कुछ बताना है आपको, आओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब देख चाटे पे चाटे पड़े होंगे नहीं? जैसे बोलता मेरा परमेश्वर सच्चा है, ऐसा जैसा था एक बार मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या मैं नहीं कहता था कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए?
अब सारा भी बोल रही है हालेलुया, सारा भी बोल रही है मुझे विश्वास था, हालेलुया। दोनों पति पत्नी मिलकर शैतान का हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जिसने आपको इतना सताया है ना इतने सालों से, रोमियो की पत्री में आखिरी अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है शांति का राजकुमार अब जब आपने इतना सह लिया, इतना दुख उठा लिया, आप इतना लड़े हो, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है अब शांति का परमेश्वर आप भी शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैरों तले कचलवा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उनके पैरों के नीचे परमेश्वर ने कचलवा दिया, उनका प्रतिफल महान था। हालेलुया। लेकिन उस महान प्रतिफल को पाने से पहले अब्राहम 25 साल तक लड़ा। वह लड़ाई जो 25 साल तक चली, पता है उसका अंत क्या हुआ? 25 साल लड़ने के बाद क्या हुआ? अब्राहम और सारा जीत गए। हालेलुया। और आप उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने बोला है मैंने जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज हमारे पास यीशु मसीह में सारे वायदे हैं जो अब्राहम और सारा के पास नहीं थे, और वो सारे वायदे प्रभु ने हमारे लिए किया और वो अपने वायदों में सच्चा है। इसीलिए हिम्मत मत हारिए। हो सकता है आप एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, जानिए कि आपका प्रतिफल एक महान प्रतिफल है। हालेलुया। परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और वो हर एक बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है उसको पूरी करेगा। उसके ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया, उसके ऊपर विश्वास रखें, और अब्राहम की तरह निराशा में भी आशा रखकर विश्वास रखें। विश्वास में निर्भर मत होइए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए, उसकी महिमा करिए, और जब जब शैतान बोले तो उससे बोलिए कि जिसने वायदा किया वो ताकत रखता है। हालेलुया, जिसने वायदा किया है वो ताकत रखता है। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में चलेंगे। आप लोगों के लिए लंच तैयार हो चुका है, इसीलिए आप इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। आइए थोड़ा वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं, जो हमारे YouTube में सुनते हैं ऑनलाइन, चाहे अभी सुन रहे हो या बाद में सुनते हो, कभी भी सुनेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं। पिताजी, प्रार्थना करते हैं हम तमाम लोगों के लिए जो YouTube के माध्यम से इस समय सुन रहे हैं। मुझे परमेश्वर पिता, या आने वाले दिनों में सुनेंगे, आने वाले वर्षों में भी हो सकता है सुने, परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करता कि हर एक परमेश्वर पिता जो इस समय प्रभु जी प्रार्थना में शामिल, अपने हाथ को बढ़ाइए, अपने स्पर्श करिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। और मैं नहीं जानता कौन कितने समय से लड़ रहा है, हो सकता है प्रभु जी एक लड़ाई उनके जिंदगी में छिड़ी हुई है प्रभु जी, एक भयानक लड़ाई उनके अंदर चल रही है प्रभु जी। परमेश्वर शैतान उनसे लड़ रहा है, शैतान उनके विश्वास से लड़ रहा है, शैतान उनकी उम्मीदों से लड़ रहा है, शैतान उनके सुख चैन से लड़ रहा है, और शैतान उनके भरोसे से लड़ रहा है, और वो चाहता है कि उनके भरोसे को वो छीन ले। शैतान चाहता है कि तेरे लोगों के विश्वास को वो ले ले, शैतान चाहता है कि उनकी शांति को चुरा ले, लेकिन यीशु के नाम में शैतान हारा हुआ है। तेरा वचन कहता है तेरे लोग कभी हार नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि वो जयवंत से बढ़कर है प्रभु जी। तूने जय के उत्सव में चलाता है, आपने इब्राहिम को जय के उत्सव में चलाया, आप अपने इन प्रिय बच्चों को जय के उत्सव में चलाइए प्रभु जी। परमेश्वर पिता दया करिए, दया करिए, ये लड़ाई शीघ्र खत्म हो जाएगी प्रभु जी। हियाव दीजिए, सांस दीजिए, अनुग्रह दीजिए, और अनुग्रह बढ़ाइए, और अनुग्रह बढ़ाइए, और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। जो मेरी सहायता करता, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर तूने वो सामर्थ्य दे जो तूने अब्राहम को दिया, तूने वो सामर्थ्य दे जो तूने सारा को दिया प्रभु जी। परमेश्वर जिसने वायदा किया उसके पास सामर्थ्य है। हालेलुया। अब्राहम और सारा ने काम कमजोर है, लेकिन हमारा परमेश्वर बलवान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता जितने ऑनलाइन जुड़े हुए उनके वक्त को बदल दीजिए, उनके समय को बदल दीजिए। आज इस समय प्रार्थना करते प्रभु उनकी लड़ाई अब खत्म होने पाए, अब खत्म होने पाए यीशु के नाम में, अब खत्म होने पाए यीशु के नाम में, अब खत्म होने पाए यीशु के नाम में। जैसे यहोशापात की लड़ाई खत्म हो गई 3 दिन के बाद, जैसे इस परमेश्वर पिता एस्तेर की लड़ाई खत्म हो गई 3 दिन के बाद, जैसे इस्राएलियों की लड़ाई गोलियत के साथ खड़ी हो खत्म हो गई 40 दिन के बाद, वैसे यीशु के नाम में हर एक की लड़ाई अब खत्म होना शुरू हो।
खत्म होना शुरू हो, उनके शत्रु धराशायी हो, उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबतें, परमेश्वर पिता उनकी चुनौतियां अब खत्म हो जाए। उनके सामने जो पहाड़ है वो यीशु के नाम में समंदर में जा पड़े। जो उनके सामने परमेश्वर दुष्ट आत्माएं है वो परमेश्वर पिता उनके पैरों तले रौंद दे जाए, कुचले जाए, लताए जाए। चाहे उनके शत्रु प्रभु जी, चाहे उनकी लड़ाई 1000 और 10,000 से ही क्यों ना हो रही, परमेश्वर पिता जय इन्हीं का है। परमेश्वर पिता तेरे प्रिय लोग अपने आंखों से शत्रु के हार को और अपनी जीत को देखने पाए। हालेलुया। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं, अब्राहम कई बार इस लड़ाई में कमजोर पड़ा, सवाल उठे, निराश हुआ, पर प्रभु तू आया, प्रभु तू आया। जैसे तू पानी पर चलता हुआ है वैसे तो अब्राहम के पास भी आया प्रभु और तूने उसे उठाया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लड़ते लड़ते कमजोर पड़ जाते आप उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाकर खड़ा कर दीजिए और उन्हें जीत के मार्ग में अगुवाई कर दीजिए। प्रभु सबको ब्लेस कर, बड़ी आशीषों को देखने पाए, छुटकारों को देखने पाए, ब्रेक थ्रू को देखने पाए, बंधन टूटने पाए, जुए टूटने पाए, श्राप टूटने पाए, लोगों के बड़े अभिषेक के कामों, सामर्थ के कामों, बीमारियां दूर हो, लोग दूर हो, लोग स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जैसे अब्राहम को तूने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा, ये तेरे प्रिय बच्चे आशीषित हो जाए यीशु तेरे नाम में। प्रभु बड़ी गवाहियां जैसे अब्राहम की जिंदगी में जुड़ी प्रभु जी तेरे इन प्रियों की जिंदगी में जुड़ जाए। इनको महान प्रतिफल देने का आपने वायदा किया, आप अपने वायदे को पूरा करेंगे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुने और उत्तर दें। आमीन।